जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBI अप्रेंटिस सिलेबस 2020 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में वीडियो बना दी है। पीसी यानी कि कंप्यूटर से कैसे फिलअप करना है और मोबाइल से कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में अलग से दोनों सेपरेट वीडियो है। आप यहाँ पर अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, इन वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर लीजिए। इन दोनों वीडियो के डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर जी पॉइंट में सिलेक्शन प्रोसेस को देख सकते हो, जिसमें कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी है। पहले आप एग्जाम पैटर्न जान लीजिए, इसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट है और साथ ही आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो उन कैंडिडेट का होगा जिनके पास 10वीं या फिर 12वीं के अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो वन ऑफ सब्जेक्ट नहीं था। अगर आपके पास 10वीं में या फिर 12वीं में आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट था, तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका सिर्फ सिलेक्शन रिटन टेस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है आपका यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और ये सेक्शन करने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा आपका जो टेस्ट है फिर सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल इंग्लिश। इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे और ये सेक्शन करने के लिए भी आपको 15 मिनट का समय ही दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे और सेक्शन की टाइमिंग भी यहाँ पर सेम रखी गई है। फोर्थ है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके लिए भी आपको एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, और आपको पूरा पेपर करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों के मन में कुछ ऐसा सवाल आता है कि जो जैसे कि यहाँ पर आपको टाइमिंग दी गई है प्रत्येक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, तो क्या आप लोगों का बेसिकली सवाल ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट का समय दिया है, तो अगर कैंडिडेट ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट को 10 मिनट के अंदर पूरा कर लेता है, तो क्या उसको फिर अगले सब्जेक्ट को करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा समय नहीं मिलेगा। आपको दिए गए टाइम के अंदर उस सब्जेक्ट को पूरा करना है, चाहे आपने वो सब्जेक्ट फिर 10 मिनट में ही क्यों ना पूरा कर लिया हो। आपको अतिरिक्त समय दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको टाइमिंग जो यहाँ पर सेट की है, इसी टाइमिंग में उस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनको हल करना होगा। और जो यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, जिनको हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर दी क्वेश्चन विल बी बिलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो आपका पेपर है वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश। जो आपके जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे ये आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। और इसके बारे में कैंडिडेट अलग से कमेंट करके पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि आपकी 1/4 की होने वाली है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। तो यहाँ पर दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए इस एग्जाम को देने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है, क्योंकि वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में वो अपने
जो मेहनत करके नंबर कमाए हैं उनको भी खो सकते हैं। इसलिए मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कला पर थोड़ा कंट्रोल रखें, इस कला को बाहर मत आने दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं एक सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा सीरियस इस बात को न ले। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो जितने भी आपके यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं उसमें SC ST OBC PWD कैंडिडेट को 5% की छूट दी जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों जो अन्य जानकारी है आपकी वो देख लीजिए। जानकारी बेसिकली है कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट के एग्जामिनेशन सेंटर बताए हैं कि उस स्टेट में किन डिस्ट्रिक्ट या फिर किन सिटी के अंदर आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। इसके अलावा जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो वहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप किस सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो, और आपको जो सेंटर वहाँ आपने चूज किया है उसके बाद कोई भी जानकारी एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और ना ही आप सेंटर चेंज के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में इन्होंने बोला है कि एक जो अनुमानित तिथि है या अनुमानित महीना है वो आपका जनवरी 2021 का है, यानी कि जनवरी 2021 के 3rd या लास्ट वीक तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, the specified local language of the states are as mentioned in para A of the advertisement. The candidate applying for vacancies of a particular state should be proficient reading, writing, speaking and understanding of the specified local language। यानी कि जो कैंडिडेट उसमें अप्लाई करके यानी कि जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। अगर वो आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आपको समझ आती है तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, जो कि प्रूफ है कि आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने 10वीं एंड 12वीं के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आपको आगे चल करके एग्ज़ाम होने के बाद लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। यहाँ पर मैं इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कैंडिडेट्स who fail to qualify this test will not be engaged for apprentice। और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको जो आपका कैंडिडेचर है या फिर जो भी आपकी एक वहाँ पर जगह बनेगी एग्ज़ाम देने के बाद उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला है कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड opted local language will not be required to undergo the language test। यानी कि जो कैंडिडेट 10वीं एंड 12वीं की मार्कशीट दे रहे हैं और उसमें उनका जो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो है, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ये लैंग्वेज टेस्ट उन्हीं को देना होगा जिन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज को अपनी 10वीं या 12वीं के अंदर नहीं पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों तो आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इसमें जो किस तरह के क्वेश्चन होंगे और किन सब्जेक्ट से आएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन करंट इवेंट्स, banking, general science, general knowledge. Focus will be mainly on current affairs of national and international news, important dates, current science, technology, sports and culture and banking sector. Question from marketing will also be ample amounts to test your knowledge। यानी कि इनके अलावा आपसे इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल एंड इंटरनेशनल, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, बजट एंड 5-year प्लान्स, sports, books and authors, awards and honors, science, invention and discoveries, observations, important dates, international and national organization are some related topics ये आपके होने वाले हैं। अब जो मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स का मतलब है कि जो आपके जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे वो आपके इन टॉपिक्स से तैयार किए जाएंगे। वैसे तो इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेनली फोकस होने वाला है और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो फोकस रहेगा वो आपका इन टॉपिक्स पर रहेगा, जो कि है वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, टेंसेस, सेंटेंसेस,
rearrangement, fill in the blanks with articles etc. Comprehensions, answering question based on unseen passage, vocabulary, synonyms and antonyms usage, vocabulary and grammar, proficiency in the language, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर आता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो इसमें आपको बोला कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अब आता है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों जो आपके टॉपिक्स होंगे इसके वो है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, LAN, मॉडम, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, रिमेंबर शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, ये आपकी मेनली फोकस इनके ऊपर होने वाला है। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, SCF, LCM, प्रॉब्लम ऑन एजिस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ और पाई चार्ट, ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है उसके बारे में आपको मैं जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं, जो कि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्लियर कर दिया है। और ये आपका इस प्रकार से कुल मिलाकर के सिलेबस हो जाता है अप्रेंटिस होने वाले एग्जाम का। आई होप आपको ये सिलेबस और ये जो एग्जाम पैटर्न है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर के कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।